आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। खूबसूरत तो तुम भी हो और बहुत हो, मुझसे तो कहीं ज्यादा। फिर ऐसी क्या वजह है कि तुम जुनैद के दिल में जगह नहीं बना पा रही? क्या कह रही हो रूबी? तारा और तैमूर फिर से? देखो जिब्रान, मोहब्बत इम्तिहान मांगती है और तैमूर हर इम्तिहान में पूरा उतरा है। दोनों ने हालात को उस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब ये फैसला करना हमारे लिए भी आसान तो नहीं है। देखो जिब्रान, औलाद के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। पापा, पापा आप ठीक तो है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm sorry पापा, and I love you so much। मुझे प्लीज प्लीज आप माफ करते, मैंने ऐसे ही आपको परेशान कर दिया। आपको पता ना, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। शायद इसीलिए हमारी लड़ाई भी ज्यादा हो जाती है। हाँ मेरी जान, मैं भी तुझसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी टू, मैं तुझे खामखा इतना डांट दिया और पता नहीं क्या कुछ कह दिया, लेकिन क्या पापा? लेकिन कुछ नहीं। तो बस यहाँ मेरे पास बैठे रह, मेरे साथ के पास ही बैठी हूँ, प्लीज आप सो जाओ। यहीं बैठी हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। तैमूर, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। क्या फायदा, मेरे लिए तो आज ये दिन पछतावा बन गया भाभी। इतने मायूस क्यों? हो सकता है आने वाला दिन तुम्हारे लिए खुशियों का पैगाम ले आए। उसने मुझे अभी तक विश भी नहीं किया। हो सकता है तैमूर, तारा चाहती हो और चाहने के बावजूद भी इतनी कमजोर नहीं है तारा, जो अपनी नफरत का इजहार करते हुए इतनी बहादुरी दिखाए। वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए क्यों डरेगी? तैमूर, अगर तुम इतने ही मायूस हो तो उसे भूल क्यों नहीं जाते? नहीं भूल सकता, मेरे बस में नहीं है। इंसान के बस में बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन उसे साबित कदम रहना पड़ता है। तुम उसे एक बार आवाज देकर तो देखो, फिर से पुकार कर तो देखो। हो सकता है वो गलत फहमियों की सारी दीवारें गिरा दे। तुम हमेशा उसे पुकारते हो, तो एक बार फिर से पुकार लो, अपनी जिद, अपनी अना को भुलाकर। तुम मुझे देख लो तैमूर, जुनैद के प्यार में मैं भिखारी बन गई, लेकिन आज भी मैंने अपना हौसला नहीं हारा। ये तैमूर कहाँ चला गया? तैमूर का बासु? मानी जान। परफेक्ट। हैप्पी बर्थडे मानी जान।
तुम अंधे हो क्या? जानबूझ के टकराई हो ना तुम मुझसे? कितनी मेहनत से बेक किया था मैंने तैमूर के लिए, सब मेहनत मेरी वेस्ट कर दी तुमने। मानिजा ना मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं? कौन सी कयामत का ऐलान करने आई थी तुम? तैमूर गाड़ी लेकर गया बाहर, वो भी अकेले। क्या? बाहर चला गया? कहाँ गया है? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें सब पता है, सच सच बताओ कहाँ गया है वो? मानिजान मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तारा, तारा के पास गया? तुमने उकसाया ना उसे तारा के पास जाने के लिए? याद रखना लड़की, अगर तैमूर तारा के पास गया है ना, हमारी खैर नहीं। तारा, तारा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस पापा के बारे में। तो परेशान नहीं हो? जिब्रान की तबीयत अब ठीक है, लेकिन आज तो मैं तैमूर को विश जरूर करना चाहिए था। विश करना तो चाहती थी, अपनी हार मुझे बहुत प्यारी लगने लगी थी, लेकिन आपकी और पापा की बातें मुझे उससे बहुत दूर ले गई। मैं उलझ कर रह गई। खुद को मत उलझाओ। मुझे नहीं लगता जिब्रान ज्यादा देर तक तैमूर की मुखालफत करेंगे। जिब्रान को तैमूर बहुत पसंद है। पर अब मुझे लगता है जिब्रान जल्द मान जाएंगे, यकीन है मुझे। कौन आ गया? आप बैठे, मैं देखती। तैमूर, तुम अंदर आने का नहीं कहोगी मुझे? आओ आओ। तैमूर, वो क्या बता रहा? कुछ तुम्हारी आवाज में गरूर नहीं है, ना ही आंखों में बेगान। मैं वो कुछ कहना चाहती हो तारा? क्यों क्यों आए तुम? फिर से एक बार एक नई उम्मीद थे क्या होता? तैमूर, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता तारा। तैमूर, वो मैं तुम्हारा बाजू। फौज तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तारा। कहो क्या कहना चाहती हो? तैमूर, मैं वो क्या? मैं आई लव यू। तारा, हाँ तैमूर, ये 3 अल्फाज मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे। काफी दिन से इन्हें मजबूर करी थी, मेरी बात ही नहीं मान रहे थे।
एक बार फिर से कहो। I love you, तैमूर। And I'm sorry। देर कर देना, बहुत पहले कह देना चाहिए था। अरे तैमूर, देर आए मगर दुरुस्त आए। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। अंदर आओ ना, तैमूर की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। पर केक? ओहो, हर चीज अरेंज हो जाएगी। अंदर तो आओ। आंटी, पापा की तबीयत 1 मिनट ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू तैमूर। सरप्राइज। पापा आप? हाँ बेटा, तुम्हारी रूबी आंटी ने मुझे उठा दिया और कहा कि बेटी की खुशियां दरवाजे पे खड़ी हैं, आइए उन्हें वेलकम कीजिए। सो आई एम हियर। वेलकम तैमूर। थैंक यू पापा। थैंक यू मामा। मामा? हाँ, आज से ही मेरी मामा ही है, सबसे प्यारी मामा। मुझे लगता है कि तारा अब इन दोनों को मिलके केक काटना चाहिए, इतनी बड़ी खुशी जो दी है। अच्छा, तो आओ भाई, मिलके बच्चों की खुशी। काट हम रहे और हैप्पी बर्थडे टू यू तैमूर। थैंक यू, थैंक यू। अब तारा, हमने तो कोई गिफ्ट ही नहीं दिया इन दोनों को। मेरे पास इन दोनों के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। अच्छा, आंखें बंद करें। आंखें बंद करें ना। चलो भाई करो आंखें बंद। ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए गिफ्ट है। कैसा लगा गिफ्ट? अच्छा है। तुम्हें पता है मैं क्या सोचती थी? मैं सोचती थी शायद अब हम कभी नहीं मिलेंगे। और अम्मा, वो तो मेरे रिश्ते भी देख रही हैं। मैं देखता हूँ कौन तुम्हारी डोली लेकर आता है। हम शादी के बाद यहाँ नहीं रहेंगे, अपने प्यारे से गांव वापस चले जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बारात सिर्फ मैं लेके आऊंगा। क्या वाकई दिलावर? तो और क्या, उसी हवेली की मालकिन बनाऊंगा तुम्हें। अम्मा के पलंग पर बैठोगी और नौकरों पे हुक्म चलाओगी। बहुत जल्द। बस एक दफा मुझे मेरी जायदाद मिलने दो, कागजात मेरे हाथ आने दो, उसके बाद तुम्हारा राज शुरू। रज्जो, दिलावर, मुझे लगता है कि अम्मा उठ गई हैं। बहुत ही कच्ची नींद है तुम्हारी अम्मा की। अच्छा सुनो, कल तुम्हारे दरवाजे पे गोलियां रखी होंगी नींद की, वो रोज रात को एक पीस के दूध में डाल के अम्मा को पिला देना, समझी? समझ गई, बस अब बात खत्म करते हैं। ओके। अच्छा रहमत। रज्जो, अम्मा, आप उठ गई? कुछ चाहिए था? तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? गुस्ल खाने जा रही थी। गुस्लखाना तो इधर है। नहीं, वो मैंने सोचा कि छत पर कपड़े पड़े हैं ना, बारिश हो जाएगी तो कपड़े गीले हो जाएंगे ना, फिर आप मुझ पे बरस पड़ेंगे, इसलिए। कपड़े तो मैं शाम को ले आई थी नीचे। चल जा, जाके सो। कैंची की तरह तेज जबान चलती है।
तैमूर, थैंक यू मुझे हौसला देने के लिए कि मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर सकूं। शुक्रिया अदा करना है तो मेरी मोहब्बत का करो और भाभी का, जिन्होंने मेरी अना से मेरी मोहब्बत अलग कर दी। मुझे भी तो इसी अना ने इतना अरसा तुमसे दूर रखा, पर आज मुझे नई जिंदगी मिली। तैमूर, मैं बहुत खुश हूँ कि पापा को उनकी मंजिल मिल गई। रूबी आंटी बहुत ग्रेट है, उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। मोहब्बत को भी तो अमर कर दिया ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। तैमूर, तुम फुट ड्राइव कर कर आए थे जख्मी बाजू और इस पट्टी के साथ? ये जख्म मुझे बहुत अजीज है तारा, इससे तुम्हारी याद को मेरे दिल से मिटने नहीं दिया। मैं कभी खुद को तुम्हारे दिल से जाने भी नहीं दूंगी। ओह, एक सेकेंड, जस्ट स्टे फॉर अ मिनट, आई एम कमिंग। आ रही हूँ, अरे तारा, आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या दिस इज फॉर यू। क्या है इसमें? सॉरी, आई बॉट इट फॉर यू बस। थैंक यू। जाओ। जाऊं मैं? कोर्स। ओके, बाय। सुनो, जा रहे हो? रुक जाऊं? जाओ। बाय बाय। क्या करी आप? छोड़ दे, मैं कर दूंगी। कर देती हूँ ना। पापा सो गए? हाँ, मैंने कहा प्लीज थोड़ा सा सो जाए, रेस्ट कर लें। बाय द वे, तैमूर वाज सेइंग यू आर वेरी नाइस। वो खुद भी बहुत अच्छा। देखो ना, जख्म खाकर भी आ गया। लेकिन अब तैमूर के घर वालों को कैसे मनाएंगे? ओहो, तुम इसकी फिक्र नहीं करो, वो मना लेगा। जो तुम जैसे पत्थर में मोहब्बत के फूल खिला सकता है, अपनी माँ को नहीं मना सकता क्या? हाँ, वैसे है तो वो बहुत जिद्दी है। अच्छा, तो क्या तुम जिद्दी नहीं हो? हमें मनवा ही दिया ना तुमने। वो मेरी जिद नहीं थी, ख्वाहिश थी, मेरी दुआ थी, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। बाय द वे, दुल्हन कब बनाया आपको? जब तुम चाहो। ठीक है बेटा, मैं सुबह ही अपने बेटे से बात करके आपको बता दूं। जी अम्मा, जब आपका दिल चाहे। अब मैं बर्तन समेट लूं? चलें, अब आप जाएं, मैं सारा काम कर लूं। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब तुम इस घर में मेहमान हो, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगी आप। जाओ, तुम्हें रख के आती हूँ। कहाँ थे तैमूर, और क्या बात है इतने खुश नजर आ रहे हो? भाभी, तारा ने हाँ कर दी शादी के लिए, वो मान गई। सच कह रहे हो तुम? बहुत बहुत मुबारक हो। अरे आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने मुझे इतना हौसला दिया कि मैं वहां गया और उससे बात की और उसने हाँ कर दी। कसम से भाभी, हमारे बीच जो अना की दीवार थी वो आपने गिरा दी। क्योंकि मुझे पूरा यकीन था, तुम जितना चाहते थे ना तारा को, तारा उससे कई ज्यादा तुम्हें चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। और ये क्या है? ये तारा ने गिफ्ट दिया।
उसे जैसे पता था कि मैं आने वाला हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहती थी ना तारा बहुत समझदार है, हर चीज की प्लानिंग करके रखती है। अरे भाभी, खुशी की बात तो ये है कि जिब्रान अंकल ने भी हाँ कर दी, और ना कि सिर्फ हाँ की बल्कि रूबी आंटी के साथ शादी करने के लिए भी राजी हो गया। सच कह रहे हो तैमूर, ये तो और भी अच्छी बात है। रूबी आंटी बहुत ही हमदर्द, बहुत ही मुखलिस इंसान है। अच्छा ये बताओ, खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं भाभी, बहुत खाना खा के आया हूँ आज। बट सीरियसली भाभी, थैंक यू सो मच। हाँ बस अब जल्दी से जाओ, कहीं अपनी खुशियों को नजर मत लगवा लेना। मैं तुम्हारा सदका निकालती हूँ। थैंक यू भाभी। नैना प्लीज फोन उठाओ। जुनैद, ये आपकी चाय। जुनैद, इनफ इज इनफ। ये लड़की जब तक इस घर में मौजूद है मैं परेशान ही रहूंगी। क्या किया इसने? तुम्हें पता है इसने तैमूर को दोबारा तारा के पास भेजा है। अच्छा, तो तुम सारा दिन बैठकर ये प्लानिंग कर रही थी? नहीं जुनैद, मैं ऐसा क्यों करूंगी? झूठ बोल रही है ये जादूगरनी। मैंने तैमूर की बर्थडे का जो केक बेक किया था इसने जानबूझकर गिरा दिया, और इसे तारा की मोहब्बत की भीख मांगने के लिए वापस भेजा उसे। वहां उसकी बर्थडे सेलिब्रेट हुई, केक काटा गया, गिफ्ट एक्सचेंज हुए। ये सब जानती थी। बहुत मक्कार है ये। मोमानी जान, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं पता था तैमूर कहाँ जा रहा है। मैं तो आपको बताने आ रही थी। आहिस्ता बोलो। देखा तुमने, जानबूझ के जोर से बोल रही है ताकि सज्जाद उठ जाए और तमाशा लगाई है यहाँ पर। अगर तुम्हें इस घर वालों से इतनी ही नफरत है तो इस घर को छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? तुम क्यों किया तुमने ऐसा? तारा के हाथों तैमूर को तुम दोबारा बर्बाद करवाना चाहती हो? बहुत मक्कार है दोनों लड़कियां। तुम्हें पता है ये जिब्रान की दोबारा शादी करवा रही है। शादी कर रहा है जिब्रान। पर एक बात याद रखना तुम जरी, तारा इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मॉम, आप रिलैक्स करें और जाएं यहाँ से। इससे मैं बात करता हूँ। रिलैक्स करूं इन लोगों के होते हुए मैं? रिलैक्स। सर, ये तुम्हारा मसला क्या है? क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? तुम जानती हो ना कि तारा और तैमूर कभी एक नहीं हो सकते। क्यों आग लगाना चाहती हो इस घर में? ये घर जल के राख हो जाएगा। जुनैद, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? इसमें मेरी क्या गलती है अगर तैमूर दीवानगी की हद तक तारा को चाहता है? अच्छा, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फिर ये बात भी कान खोलकर सुन लो। मैं भी नैना को दीवानों की तरह चाहता हूं, मोहब्बत करता हूं उससे, और एक दिन शादी करके उसे इस घर में लेकर आऊंगा दुल्हन बनाकर। फिर मुझसे मत कहना कि मेरा कसूर क्या था। आप जो भी करना चाहते हैं ना, शौक से कीजिए। मैं आपसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी, नहीं पूछूंगी कि मेरा कसूर क्या है। और अगर आप चाहते हैं ना तो नैना को खुद मैं अपने हाथों से तैयार करूंगी। चली जाऊंगी मैं आपके बेडरूम से, कहीं पे भी रह लूंगी इस घर के कोने में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपने इस चैलेंज पर कायम रहना और पूरा करके दिखाना। अब जाओ यहां से, जाओ ना, क्या देख रही हो? नैना फोन नहीं उठा रही। सजाद, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। रात को फिर जरी ने तारा के पास भेजा है तैमूर। जरी ने मजबूर नहीं किया होगा आपसे, खुद गया होगा।
चलें यूं ही सही, लेकिन अब बात करें जिब्रान से। उससे कहें कि अपनी बेटी को लगाम डाले। क्यों सब मिलकर तैमूर को दोबारा तारा में इन्वॉल्व करना चाहते हैं? क्यों पीछे पड़े मेरे बेटे के? तो तुम अपनी औलाद के पैरों में जंजीरें क्यों नहीं डाल रही थी? क्यों किसी की इज्जत के दर पे हुआ है? मैंने तो उससे बात तक नहीं की। उससे तो जरा सी बात करो हाइपर हो जाता है, बदतमीजी करने लगता है। तुम्हारे दोनों बेटे हद दर्जा बदतमीज हैं। चले बदतमीज सही, लेकिन बेटे तो हैं। ऐसे इन लड़कियों के हाथ मरने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता उन्हें। आप जिब्रान से बात करें, कहें उसे हम किसी सूरत तारा को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। लेकिन जिब्रान, वो तो खुद इस कदर बेहिस है कि इस उम्र में अपनी शादी करने चले जवान बेटी के होते हुए। जिब्रान शादी कर रहा है? अमेजिंग। ये फैसला तो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? क्या ये सब कुछ एक जवान बेटी के बाप को सूट करता है? क्यों? क्या बाप का काम सिर्फ कुर्बानी देना होता है? अपने लिए सोच नहीं सकता कुछ? जो कुछ भी है, आप जिब्रान से बात करें बस, वरना मैं खुद करती हूँ। What a pleasant surprise! इतनी सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, वो अब्बू से मिलने हॉस्पिटल जा रही थी तो सोचा तुमसे बात करती जाऊं। हुक्म करो, सब खैरियत तो है ना? रजी, तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तो तुम अभी हाँ कह दो, वरना आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। अभी? अभी से मुराद मेरी बहन की शादी के बाद। लेकिन नैना, इतनी जल्दी क्या है? रजी, हाँ कि ना? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम हमारा प्लान भूल गई हो क्या? मैं ना अब तुम्हारे किसी भी प्लान या किसी भी मंसूबे का हिस्सा नहीं बनना चाहती। क्या? मैंने कुछ पूछा है तुमसे, हाँ कि ना? मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें? इधर बैठ। अरे भाई, मुझे नहीं बैठना, मुझे सिर्फ मेरी बात का जवाब चाहिए। सब देख रहा, सब देख रहा। मुझे लगता है किसी ने ना तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया मेरे खिलाफ, जब भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो मेरे साथ। एक सेकंड, तुम्हें मैं बता दूं, ये फैसला मेरा खुद का है। मैं ना तुम्हारा साथ एक शर्त पर दूंगी, तुम मुझसे शादी कर लो। निकाह अभी और रुखसती पीना की शादी के बाद। मेरी जान, तुम बात समझ लो। ओह प्लीज डोंट कॉल मी जान। मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? ठीक है, मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, याद रखना। नैना, नैना मेरी बात। नैना! रजी के पास जरी का नंबर कैसे आया? हेलो जुनैद, तुम्हारा नंबर बन जा रहा है?
मेरा फोन तो ऑन है, लेकिन ये तुम्हारे पास जरी का नंबर कैसे आया? जुनैद, तुमने ही तो दिया था। मैंने दिया था? हाँ, तुम भूल गए होगे। खैर, आज मिल रहे हो ना? हाँ हाँ, नैना के साथ आऊंगा। इसलिए तो तुम्हें फोन किया है। अच्छा, आज मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकूंगा यार, सॉरी। वो घर की चाबियां हैं ना तेरे पास? हाँ, वो तो है मेरे पास। अच्छा चलो, बस फिर ठीक है। और खुदा के वास्ते अपना नंबर तो ऑन रखा करो यार। इस तरह अच्छा थोड़ी लगता है कि भाभी के नंबर पे कॉल करो। जलील कराते हो तुम। चलो के बाय। तुमने अपने मोबाइल में मेरे दोस्तों का नंबर सेव कर रखा है। आप अक्सर घर लेट आते हैं इसीलिए। लेकिन ये नंबर तुम्हारे पास आया कैसे? आपको मनाने उनके घर गई थी, तभी रजी भाई ने नंबर दिया था। आपके सामने ही तो नंबर दिया था। मेरे सामने? मुझे तो याद नहीं। आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता जुनैद। अच्छा बस बस, अब ये तंज के तीर बरसाना मत शुरू कर देना। और तुम्हें अपना वादा याद है ना, वो चैलेंज पूरा करना है तुम्हें। भूल गई नैना को मेरी दुल्हन बनाने का? मैं अपना किया हुआ कोई भी वादा मरते दम तक नहीं भूलूंगी। आजमा लीजिएगा। आइंदा मैं लेट हो जाऊं तो मेरे दोस्तों को कॉल मत करना। क्या मुसीबत है? हेलो। हेलो। हाँ दिलावर, मैं नैना बात कर रही हूँ। नैना जी, आप? ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। सुबह सुबह आपकी आवाज, अपनी किस्मत पे तो रश्क आ रहा है। दिलावर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त। हुक्म करें, आप कहाँ हैं? मैं अभी आपके पास आता हूँ। मैं खुद आ रही हूँ आपकी तरफ। हाँ हाँ, आ जाए, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ आपको। ओके। नैना जी, अम्मा, ये लें चाय। शुक्र है कि आप कमरे से बाहर तो आई। वैसे अम्मा, आपकी तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है माशाल्लाह। ये तो भला हो जरी बीबी का। खुद जख्मी थी लेकिन मुझे अस्पताल लेके गई। वो ना होती ना, मैं तो शायद मर ही जाती। ऐसी बातें तो मत किया करें अम्मा। वैसे खिदमत मैं आपकी करती हूँ और तारीफें आप जरी बाजी की करती हैं। वो है ही तारीफों के काबिल। खिदमत करना तो हमारा फर्ज है ना, लेकिन वो बेचारी तो हमारी खिदमत कर रही है। बड़ा ज़र्फ है उसका। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे जरी बीबी आपसे किसी मतलब से मिलती हैं, वरना ना वो हमारी मालकिन है और ना ही हम उनके गुलाम हैं। तेरी जबान बहुत चलने लगी है। ये काट के ना चील कौवों को डाल दूंगी।
सच कह रही हूँ अम्मा। जरी बीबी पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, हर वक्त बस हुक्म देती रहती है, ये करो वो करो, अम्मा का ख्याल रखा करो। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरी नहीं जरी बाजी की माँ हो। जरी बीबी की माँ नहीं है ना, इसलिए उसे माँ की कदर है। औलाद को माँ की कदर तभी होती है जब वो इस दुनिया में नहीं होती। मुझे आपकी कदर है अम्मा, मगर जरी बाजी के हुक्म अब मुझसे नहीं माने जाते। पता नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे गरीब खाने में यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आए ना प्लीज। मेरे ख्याल से हमें यहीं पर ही बात कर लेनी चाहिए। एक्चुअली फर्स्ट टाइम है ना, तो अंदर आना अच्छा नहीं लगता मुझे। आपको मेरी शराफत पे शक है ना? पता नहीं, शायद कम कम, क्योंकि उस दिन आपकी और जुनैद की बातें सुनी थी मैंने। आप दोनों खुदगर्ज भी हैं। मर्द होता ही खुदगर्ज है जी, अपनी गर्ज का गुलाम। खैर छोड़ें इस बात को, मुझे ये बताएं कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपकी बातें कितनी सिंपल है, बुरा भी कहते हैं तो बेधड़क कह देते हैं, वरना यहाँ तो सभी बनावटी हैं। ये आपकी नजर का कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। पर मुझे समझ नहीं आ रही, हम यहाँ गेट पे क्यों खड़े हैं? हम अंदर क्यों नहीं जा रहे? आए ना, चाय पीते हैं। अब नहीं दिलावर, मैंने कहा ना हम लोग यहीं ठीक है। पहली मर्तबा तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा अंदर आना। दिलावर एक बात कहूँ, आप बहुत सादा इंसान हैं, लेकिन यूं जरी के खिलाफ जुनैद से गठजोड़ मुझे समझ नहीं आ रहा और ना ही अच्छा लग रहा है। हाँ तो उसको जरी को भी तो देखे ना, सारी जायदाद पे कब्जा करके बैठी है, अब दे भी नहीं रही वसीयत मुझे। अब आप खुद बताइए, बेटे का हिस्सा ज्यादा होता है या बेटी का? आपकी बहन लालची नहीं है और ना ही ऐसी है, उसे तो बस जुनैद की मोहब्बत चाहिए। आपको तो जरी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका और जुनैद का कुछ